पुरातन ग्रंथों में जितने भी हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि हम लोग पूजा वूजा करते हैं ना। पुरातन ग्रंथों में मानसिक पूजा का बड़ा महत्व दिया गया है। बैठे हुए हैं सुखासन में, अब हम चंदनम समर्पयामी, तो भावनात्मक चंदन समर्पित करते थे, चंदन की भावना करते थे, चंदन की सुगंधी की भावना करते थे और चंदन समर्पित किया। फिर आजकल क्या हो गया है, आजकल हम लोग बाहर का करते हैं, अंदर का नहीं करते। बाहर का पूजन तो ढेर सारे लोग करते हैं पर मन में नहीं उतर, जीवन में नहीं उतर पाता। पुराने जमाने में भावगत पूजन कराया जाता था। ऋषियों के पास कहाँ इतना सारा सामान था। नैवेद्यम समर्पयामी, सर्वभावे अक्षतान समर्पयामी। नहीं सामान हो तो कोई बात नहीं, भावनाओं का पूजन, भावनाओं का पूजन, शिव की पूजा, गायत्री की मानसिक पूजा, इनको बड़ा महत्व दिया गया है पुरातन ग्रंथों में। मन यदि जल्दी एकाग्र हो जाए, अगर आपको लगने लगे कि मन क्यों नहीं एकाग्र हो रहा है, मन यदि जल्दी एकाग्र हो जाए तो जल्दी थक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, क्रमिक प्रोसेस से पहले वाणी मन अंतःकरण को हमने पवित्र किया, फिर उसके बाद हमने अपनी शिखा के स्थान को भावना की कि यहाँ हमारे विचार स्थापित हो रहे हैं। हाथ भले ही मत लगाओ, भावना करो। भावनात्मक दृष्टि से तुम क्या षटकर्म कर सकते हो, भावनात्मक दृष्टि से तुम सर्वदेव नमस्कार कर सकते हो, सर्वदेव पूजन कर सकते हो, करके देखो, आनंद आ जाएगा। और जो भी तुम्हारा ध्येय है, जैसे गायत्री माता, कमंडल से ध्यान चालू करो, कमंडल से वैराग्य की भावना का ध्यान करो। पुस्तक हाथ में है, उससे ज्ञान की भावना का ध्यान करो। उनके चेहरे का तेज है, उनके चेहरे का सौंदर्य है, सौंदर्य भाव का ध्यान करें। रस लेते लेते मन एकाग्र होने लगेगा, रस लेते लेते मन एकाग्र हो जाएगा और धीरे धीरे स्थापित हो जाएगा। यदि टेस्ट नहीं आया तो मन नहीं लगेगा, यदि टेस्ट नहीं आया, रस नहीं आया तो मन नहीं लगेगा। जब खाने में टेस्ट नहीं आता तो मन लगता है खाने में, एक तरफ रख देते हैं। रस लेते लेते मन एकाग्र होने लगेगा, रस लेते लेते मन एकाग्र हो जाएगा और धीरे धीरे स्थापित हो जाएगा। यदि टेस्ट नहीं आया तो मन नहीं लगेगा, यदि टेस्ट नहीं आया, रस नहीं आया तो मन नहीं लगेगा। जब खाने में टेस्ट नहीं आता तो मन लगता है खाने में, एक तरफ रख देते हैं। नमक मिर्च खाने की जिसकी आदत हो, उसको नमक मिर्च बिना खाना वाला भोजन दे दो तो क्या करेंगे, अलग रख दें एक तरफ। नहीं, अच्छा मन नहीं है आज खाने का, क्यों मन क्यों नहीं खाने का, खा लो ना बिना उसका, नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और उसमें बढ़िया सा स्वाद हो, अगर तो चटनी बढ़िया हो तो बढ़िया मन लगने लगता है। यदि मन को टेस्ट आने लगेगा तो मन लगने लगेगा। मन को टेस्ट कब आएगा, जब आप उनके साथ विषय वस्तु के साथ जोड़ जोड़ के कमंडल से अंदर घुसिए, किताब से अंदर घुसिए, हंस के माध्यम से अंदर घुसिए, गायत्री माता के सौंदर्य के माध्यम से अंदर घुसिए, गायत्री माता के वाहनों के माध्यम से अंदर घुसिए। 24 गायत्री माता है, 24 गायत्री माता के अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग उनके हाथ में आयुध हैं, उनके अलग अलग बीज मंत्र हैं। किसी के भी माध्यम से, जिसके माध्यम से रास्ता मिले उसके माध्यम से गायत्री माता में अंदर प्रवेश कर जाइए। चेतन मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। जब मन नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, कभी प्यास लगेगी, कभी बाथरूम जाने का मन करेगा, बाथरूम हो आते हैं, अभी भी तो गए थे, ये फिर से हो आते हैं। कभी लगेगा चींटी चल रही है यहाँ पर, कभी चल रहा है, कभी लगे यहाँ चींटी चल रही है, कभी लगे यहाँ चींटी चल रही है। कभी किसी को पीछे की तरफ चींटी चलने लगती है तो क्या समझते, कुंडलिनी जाग रही है। ध्यान में अनुभूतियों को तरजीह नहीं देना चाहिए। ध्यान में अनुभूतियां सब गड़बड़ करती हैं। जब अनुभूतियों में हम खो जाते हैं तो विषय वस्तु से हट जाते हैं। अपने मन को विरेचन के दौरान ध्यान के जो ध्येय आपने बनाया उसके साथ एकाग्र करिए। अब क्या प्रोसेस है ध्यान की, पहले चेतन मन, फिर पराचेतना, फिर परम चेतना, ये प्रोसेस है। स्टेज 1 चेतन मन सेरिब्रम, स्टेज 2 पराचेतना सेरिबेलम, स्टेज 3 परम चेतना मेडुला ऑब्लंगेटा पॉन्स। धीरे धीरे हल्कापन आता चला जाएगा। यही त्रिपदा गायत्री है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा को जगा देना, चेतन मन, पराचेतना, परम चेतना को जगा लेना, ये त्रिपदा गायत्री। गायत्री के 3 चरण मान लीजिए। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, यही केंद्र है। श्रद्धा, परम चेतना, प्रज्ञा, पराचेतना और निष्ठा, परम चेतना। ये चेतना, पराचेतना, परम चेतना, इसी को मान लीजिए निष्ठा, प्रज्ञा, श्रद्धा, एलिवेटेड लेवल। यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इसी का वर्णन सौंदर्य लहरी में आया है।
इसी का वर्णन विभिन्न प्रकार से दुर्गा सप्तशती में आया है। महाकाली कुसंस्कारों का विनाश करने वाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। प्रथम क्रम में जब ये दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो फिर सेरिब्रम से नहीं जाते हैं, सेरिबेलम से सेरिब्रम में प्रवेश करते हैं। उत्कीलन जब करते हैं तो प्रथम क्रम में महाकाली, मध्यम क्रम में महालक्ष्मी, उत्तर क्रम में महासरस्वती, इसको इस रूप में उपासना करते हैं। जबकि महाकाली जो है वो सेरिबेलम से जुड़ी है, महालक्ष्मी सेरिब्रम से जुड़ी है, महासरस्वती मेडुला से जुड़ी है। तो उत्कीलन में क्या करते हैं, गायत्री जप का उत्कीलन किया था ना, क्योंकि ऑलरेडी उत्कीलित है गुरुदेव जैसी महासत्ता के द्वारा, इसलिए गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके यदि हमको सिद्ध करना है तो पहले मध्यम चरित्र में जाते हैं हम लोग, उसके बाद महालक्ष्मी का पाठ करते हैं, फिर महाकाली का पाठ करते हैं, फिर महासरस्वती का पाठ करते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं उनको महाकाली का पाठ समाप्त कर देता है, उनके कुछ संस्कारों का उच्छेदन कर देता है, निष्कासन कर देता है महाकाली का। और जो महालक्ष्मी का पाठ है वो समृद्धि और शक्ति देता है। इसके बाद महासरस्वती का पाठ जो है ब्राह्मी चेतना से एकाकार कर देता है। इसको बताया गया महाविद्या क्रम, महाविद्या क्रम बताया गया है दुर्गा सप्तशती में, मध्यम, प्रथम, उत्तर। चाहे गायत्री मंत्र से चालू करें चाहे दुर्गा सप्तशती से पाठ चालू करें, कोई जरूरत नहीं है कि दुर्गा सप्तशती सभी करें, गायत्री मंत्र से चालू कर